वेलकम टू ऑल इन दिस एकेडमिक सेशन। आज मैं लेक्चरर का एक टॉपिक लेके आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर भावना पांडे। जो मेरा टॉपिक है संविधान है। संविधान के अंदर जो हम चर्चा करेंगे, संविधान क्या है, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर। तो आइए सबसे पहले हम संविधान के बारे में जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें जब ये लागू हुआ था उस वक्त इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। वर्तमान में इसमें परिवर्तन देखा गया है। 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है, 25 भाग हैं और 5 परिशिष्ट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान की विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है और भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि लिखित संविधान। हर जगह के संविधान की बात करें तो संविधान दो रूपों में बना गया है, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। तो लेकिन भारत का लिखित रूप में होता है, कोई भी चीज लिखित रूप में होती है और फिर वो सब लोगों के लिए मान्य होती है। नेक्स्ट, अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है। हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे लिए ये क्वेश्चन आए कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, तो हमारा भारत का संविधान अनम्यता यानी कि न कठोर है और न लचीला है। यानी कि ये कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है, यानी कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करने हो तो हम इसमें परिवर्तन भी करते हैं और बहुत ही लचीला भी है, नहीं है। नेक्स्ट, विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। हमारा संविधान जो बना है विभिन्न विभिन्न देशों से हमने विभिन्न चीजें ली है। कहीं से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, कहीं से मूल अधिकार लिए, कहीं से हमने राष्ट्रपति के पद कैसा होता है, क्या होता है, वो चीज ली। तो इस प्रकार हमने विभिन्न देशों से चीज ले करके अपने उसको हमने निर्मित करा है भारत के संविधान को। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। भाई अगर हम संविधान में नागरिकता की बात करें तो अन्य देशों में दो प्रकार की नागरिकता होती है नागरिकता, एक एकल नागरिकता, दूसरी दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो एकल नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट, संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण। यानी कि भारत, आप लोगों को पता है कि एक संघात्मक है, संघ से मिलकर बना है, और इसमें एकात्मक तत्वों का भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार और कर्तव्य। तो जब हमारा संविधान बना है तो हमने कुछ उसमें मूल अधिकार रखे हैं, कुछ हमने उसमें कर्तव्य रखे हैं और उनका पालन हमें करना होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, लोकतांत्रिक भावना का विकास करता है। आप लोग देखें, अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारी सत्ता चलती थी वो लोकतंत्रात्मक नहीं होती थी, वो शासनात्मक होती थी, यानी कि वंश के अनुसार किसी एक का शासन चलता था। लेकिन यहाँ पर लोगों द्वारा, शासन करने वाले लोगों को चुना जाता है, तो इसीलिए ये लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, क्योंकि गण द्वारा इसको करा जाता है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व भी आते हैं और हर नीति निर्देशक तत्व में हमने कुछ ना कुछ बात कर रखी है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली। हमारा संविधान जो है, इस संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट कहें प्रस्तावना, तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी प्रस्तावना आती है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं तो इसकी प्रस्तावना पे ही करते हैं, लेकिन फिर कई चीजें इसकी प्रस्तावना में आगे भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार। यहाँ पर
18 साल के बाद मत देने का अधिकार है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम इस चीज को देख लें। तो पहला हमारा हम लेते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है हमारा भाग 3 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य हमारा भाग 4 ओ में है, और अनुच्छेद 51 ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, और हम ये क्वेश्चन भी आता है कि मैग्ना कार्टा किस भाग में है, तो आप वहां पर भी भाग 3 लिखेंगे जो कि मूल अधिकार का भाग है। नेक्स्ट इधर देखिए, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन के तहत 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का जब निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसमें से एक अधिकार हटा दिया गया, जो हमारा अधिकार था संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट इधर बात करें, अभी हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, और ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या हमारी 11 हुई। नेक्स्ट बात करें, अब ये मूल अधिकारों की जो हम बात कर रहे हैं, तो मूल अधिकार कौन से किस में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किस अनुच्छेद में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो हमारा 14 से लेकर 18वें अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसकी हम चर्चा करते हैं 19वें अनुच्छेद से लेकर 22वें अनुच्छेद में। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका हम जो अध्ययन करते हैं 22 से 23वें अनुच्छेद में करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 25 से 28वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 वाले में है। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा 32वें में है। तो आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे जरूर बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड बन सकता है कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर बनता है। आगे हम चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारत के जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि जो हमारा संविधान निर्मित हुआ है हमारे अलग अलग स्रोतों द्वारा हमने उसको वो कर रखा है। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट, उद्देश्य अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति या लिंग भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार है। और मूल कर्तव्य का उद्देश्य हमारा क्या है? देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, नागरिकों को नैतिक दायित्व का बोध कराना। ओके, थैंक यू।